हेलो दोस्तों, दिस इज़ कॉम्बैट क्रिटिक। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि UFC 284 का ये मेन इवेंट कौन जीतता है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की या इस्लाम मकाशेव। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की 34 इयर्स के हैं और इस्लाम मकाशेव 31 इयर्स के हैं। दोनों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही अपने प्राइम में हैं। हाइट की बात करें तो अलेक्जेंडर की हाइट है 168 सेंटीमीटर और मखाचेव की है 178 सेंटीमीटर। तो अलेक्जेंडर काफ़ी छोटे फाइटर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे उनको कोई डिसएडवांटेज होगा इस फाइट में, क्योंकि इस्लाम मखाचेव का गेम मोस्टली रेसलिंग हैवी होता है और वो टेक डाउन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। और जो छोटे फाइटर्स होते हैं उनको एक एडवांटेज होता है कि वो टेक डाउन से स्प्रॉल करके बाहर आ सकते हैं। तो इस केस में आई थिंक कि ये जो कम हाइट है ये एक बेनिफिट है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए, एक एडवांटेज रहेगा उनके लिए। रीच की बात करें तो 180 सेंटीमीटर है इनकी रीच, जो कि हाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम की रीच है 178, सो दोनों की रीच ऑलमोस्ट सेम ही है। अब ज़रा दोनों का रिकॉर्ड देखते हैं। तो अलेक्जेंडर 25 विन्स 1 लॉस, इस्लाम 23 विन्स 1 लॉस। तो दोनों ही रिकॉर्ड में लगभग बराबर हैं। एक फ़ाइट की कमी है, 2 फाइट की कमी है, माफ़ कीजिएगा। नॉकआउट से अलेक्जेंडर के 25 विन्स में से 12 ऑलमोस्ट 50% विन्स सिर्फ नॉकआउट से ही आ रहे हैं। और वहीं इस्लाम के 23 विन्स में से सिर्फ 4 नॉकआउट से हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस्लाम ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इस्लाम नॉकआउट कर पाए अलेक्जेंडर को। सबमिशंस की बात करें तो अलेक्जेंडर के पास सिर्फ 3 ही सबमिशन विन्स हैं, वेराज इस्लाम के पास उनके 23 विन में से 11 बस सबमिशन से ही आते हैं। तो हमें पता है कि अलेक्जेंडर जो है वो उतना सबमिशन पे रिलाई नहीं करते हैं, वो अपनी स्ट्राइकिंग पे फोकस करते हैं। वेराज इस्लाम जो है वो सबमिशन हैवी गेम है उनका और रेसलिंग पे हैवीली रिलाई करते हैं। इसके बाद अगर डिसीजन की बात करें तो अलेक्जेंडर हैज़ 10 विन्स 9 लॉसेस और इस्लाम के पास 8 विन्स हैं और 9 लॉसेस। तो डिसीजन में दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही कभी नहीं हारे हैं। अलेक्जेंडर की बात करूं तो उनका गेम मेनली नॉकआउट बेस्ड रहता है, मतलब स्ट्राइकिंग। और जो इस्लाम है उनका गेम मोस्टली रेसलिंग हैवी और सबमिशंस पे रिलाई करते हैं। डिसीजन के मामले में दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं। क्या मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर इस्लाम को नॉकआउट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या मुझे लगता है कि इस्लाम अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। अगर सबमिशन की बात करें ऐसे ही तो मुझे नहीं लगता कि अलेक्जेंडर इस्लाम को सबमिट कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि इस्लाम ने हमने देखा है कि उन्होंने कैसे चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट किया। तो आई डोंट थिंक कि अलेक्जेंडर उस लेवल के ग्रापलर हैं जिस लेवल के चार्ल्स ओलिवेरा ऑलरेडी थे। और क्या इस्लाम क्या इस्लाम अलेक्जेंडर को सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल। अब ज़रा कुछ और स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। स्ट्राइक्स लैंडेड पर मिनट, मतलब आपने हर मिनट में कितनी स्ट्राइक्स लैंड की अपने ओपोनेंट पे। 6.79 है अलेक्जेंडर का और 2.37 है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 कह सकते हैं इस्लाम का। तो अलेक्जेंडर ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड करते हैं अपने ओपोनेंट्स पे। स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी है 57% कंपेयर टू 59%, तो दोनों ही इवन है इसमें। स्ट्राइक्स अब्जॉर्ब्ड पर मिनट, मतलब आप कितना स्ट्राइक्स सहते हैं अपने ओपोनेंट से, 3.53 वर्सेस 0.95। ये जो है 0.95, ये इस्लाम के लिए एक बिग एडवांटेज है कि वो ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड अपने पे नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनका डिफेंस इतना अच्छा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि वो टेक डाउन के लिए शूट कर जाते हैं। स्ट्राइकिंग डिफेंस 60% विच इज़ गुड, और यहाँ 66% विच इज़ इवन बेटर। तो दोनों स्ट्राइकिंग डिफेंस के एरिया में बराबर हैं। स्ट्राइकिंग एवरेज पर मिनट में 3.53 है वोल्कानोव्स्की का और 0.95 है इस्लाम का, और लैंड करने के मामले में 2.37 और 6.79। अब आते हैं टेक डाउन्स पे। तो अलेक्जेंडर हमें मालूम है एक रेसलर थे, लेकिन अपने एमएमए गेम में वो मोस्टली स्ट्राइकिंग पे रिलाई करते हैं। तो उनका टेक डाउन एवरेज है 1.71 और इस्लाम का है 3.42, जो ऑलमोस्ट का एग्जैक्टली डबल ही है
टेक डाउन एक्यूरेसी है मात्र 36% और यहाँ पे है 65%। तो हमें पता है कि अगर इस्लाम आप पे टेक डाउन शूट कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली उनको मिल ही जाएगा। टेक डाउन डिफेंस की अब हम बात करते हैं तो 73% है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का, विच इज़ रियली गुड। और इस्लाम की बात करें तो 88%। आई थिंक इनको करियर में सिर्फ एक बार ही टेक डाउन किया गया है। सबमिशन अटेम्प्ट एवरेज है 0.2 फॉर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और 1.3 फॉर इस्लाम। हमें पता है इस्लाम मोस्टली सबमिशंस के लिए हंट करते हैं और अलेक्जेंडर जो है मोस्टली अपना नॉकआउट पे ध्यान देते हैं और अपना स्ट्राइकिंग पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया है कि अगर वोल्कानोव्स्की जीतेंगे तो मोस्टली वो नॉकआउट ही होगा या फिर वो एक डिसीजन जीत सकते हैं जिसमें वो आउट स्ट्राइक करें इस्लाम को। और अगर इस्लाम को जीतना है तो उनको सबमिशन के लिए जाना होगा और अपने रेसलिंग पे ध्यान देना होगा। अब कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ये रहे इनके पुराने कुछ मैचेस। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने यूनानिमस डिसीजन जीता मैक्स होलोवे के साथ और कोरियन ज़ॉम्बी को इन्होंने TKO से हराया 4th राउंड में। उससे पहले ब्रायन ऑर्टेगा ने इनको कई बार सबमिशन में फंसाया था, एक बार गिलोटीन में, एक बार ट्रायंगल में, लेकिन वोल्कानोव्स्की उससे बच गए। उसके बाद मैक्स होलोवे के साथ एक स्प्लिट डिसीजन, उसके पहले एक यूनानिमस। जोसे ऑल्डो, चैड मेंडिस को उन्होंने 2018 में नॉकआउट किया था। उससे पहले एल्किंस के साथ एक डिसीजन और जेरेमी कैनेडी को इन्होंने TKO से हराया था। और इसमें जो खास ध्यान देने वाली बात है कि द कोरियन ज़ॉम्बी वाली जो फाइट थी, आई डोंट थिंक कोरियन ज़ॉम्बी चैम्पियनशिप लेवल कंटेंडर थे। तो ये फाइट को आप अगर नज़रअंदाज कर दें तो लास्ट जो फिनिश आया है वोल्कानोव्स्की से वो आया है आपका 2018 में अगेंस्ट चैड मेंडिस। और चैड मेंडिस जैसे हम जानते हैं आजकल UFC में नहीं है, तो वो अपने लास्ट फेज ऑफ द करियर थे, वहाँ पे इन्होंने TKO से हराया था। वहीं बात करें हम इस्लाम की तो अभी उन्होंने चार्ल्स को हरा के बेल्ट ली है। उससे पहले उन्होंने बॉबी ग्रीन को भी फिनिश किया, डैन हुकर को फिनिश किया, थियागो मोइसेस को फिनिश किया, ड्रू डोवर को फिनिश किया, डेवी रामोस को यूनानिमस डिसीजन, सारुकियन, जॉनसन, आमबार, टीबाओ को उन्होंने नॉकआउट से हराया और निक लेंस को उन्होंने डिसीजन से हराया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से इतनी फाइट्स में इस्लाम ने सिर्फ फिनिश से अपने अपोनेंट्स को हराया है लास्ट 5 फाइट्स में। और फिर अगर ये फाइट हम इग्नोर कर देते हैं तो वोल्कानोव्स्की ने लास्ट 2018 में किया था। अगर हम देखते हैं कि कौन फाइटर ज़्यादा बिजी रहा है रिसेंट टाइम्स में तो 2022 में 2 फाइट्स, 2021 में 1 फाइट, 2020 में 1 फाइट, 19 में 2 फाइट्स, 18 में 2 फाइट्स, 3 फाइट्स। और यहाँ पे देखते हैं 2022 में 2 फाइट्स, फिर 3 फाइट्स 21 में, 19 में 2 फाइट्स, 18 में 2 फाइट्स। तो कह सकते हैं कि रिसेंट 2021 में इस्लाम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थे और वोल्कानोव्स्की जो है ऑर्टेगा के साथ ही एक फ़ाइट की है। और उससे पहले 2020 में इस्लाम ने कोई भी फाइट नहीं करी, वेराज वोल्कानोव्स्की एक 5 राउंड डिसीजन गए थे विद मैक्स होलोवे। तो इस स्लाइड से मेरे को ये निकल के आता है कि वोल्कानोव्स्की मोस्टली अगर जीतेंगे रिसेंट टाइम्स में तो वो सिर्फ डिसीजन से ही जीत रहे हैं। वेराज अगर इस्लाम की बात करें तो उन्होंने सबमिशन से भी जीता हुआ है, TKO, सबमिशन, तो मोस्टली सबमिशन से जीत रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। तो ये सब के बाद अगर मेरा प्रिडिक्शन हो हु वुड आई वांट टू पिक ऑन दिस फाइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि दोनों का एडवर्सिटीज़ क्या हैं जो दोनों ने अपने करियर में फेस करी। फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्कानोव्स्की, जो मैं पहले भी बता चुका, 2 बार इनको ब्रायन ऑर्टेगा ने सबमिशन में फंसाया था, एक बार गिलोटीन में और एक बार ट्रायंगल में, दोनों बार ये बच गए। हो सकता है, आई थिंक मोस्ट लाइकली ब्रायन ऑर्टेगा इस समय गैस्ड आउट थे, इसलिए उनको पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो चोक एग्जीक्यूट कर पाएँ, वरना मुझे नहीं लगता कि ऑर्टेगा ऐसी ये गिलोटीन या ट्रायंगल अटेम्प्ट से बच सकते थे। और वेराज अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम को एक बार नॉकआउट किया जा चुका है, जो कि प्रिटी अर्ली ऑन था इनके करियर में। उसके बाद से इन्होंने कोई फाइट नहीं हारी है। तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि फेस कर सकते हैं। क्या वोल्कानोव्स्की इस्लाम को नॉकआउट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस फाइट के केस में। क्या इस्लाम
वोल्कानोव्स्की को सबमिशन का थ्रेट दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल सबमिशन का थ्रेट दे सकते हैं। तो अगर मेरे से पूछा जाए हु वुड आई पिक इन दिस फाइट, तो मेरा आंसर है क्लियर विनर इज़ इस्लाम मखाचेव, क्योंकि इनका मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, बिगर फाइटर है और दागिस्तानी रेसलिंग वाले एरिया से आते हैं और सबमिशन गेम इनका काफ़ी अच्छा है और मोर ओवर ज़्यादा हिट भी नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि अलेक्जेंडर अपनी स्ट्राइकिंग से इनको ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। और उल्टा अगर मैं अलेक्जेंडर की बात करूं तो रिसेंट टाइम्स में उन्होंने जो भी ग्रापलर जैसे ब्रायन ओर्टेगा से हो गए उनकी फ़ाइट, उसमें वो थोड़ा स्ट्रगल करते दिखे थे सबमिशन में, तो मुझे लगता है कि इस्लाम ये फ़ाइट जीत जाएंगे एंड आई एम पिकिंग अ सेकेंड राउंड सबमिशन फिनिश बाय इस्लाम।